हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु 4th क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सेकंड चैप्टर सच्ची मित्रता। ये एक कहानी है जो आप लोगों को समझनी है कहानी। तो शुरू करते हैं ये कहानी। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। यूनान देश की एक लोक कथा है। लोक कथा यानी कि सामान्य लोगों में प्रचलित एक कहानी है। इस पाठ में लेखक ने पीथियस और दामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। आओ अपने मित्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले दो मित्रों की कहानी पढ़ें। जान न्यौछावर करना यानी कि अपने प्राणों की चिंता नहीं करना। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला है। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पीथियस और दामन। यूनान की जो सभ्यता है वो काफ़ी पुरानी है और यहीं से पूरे यूरोप के जो देश थे आसपास के, यहीं से वहाँ पर ज्ञान विज्ञान फैला था। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। तो एथेंस जो है वो यूनान की राजधानी है और एथेंस में दो मित्र रहते, दो दोस्त रहते थे, पीथियस और दामन। नाम है उनके पीथियस दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज़ हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। किसी कोई बात हो गई होगी जिससे वहाँ का जो बादशाह था एथेंस का, वो दामन से नाराज़ हो गया और उसने उसे फांसी के दंड यानी सज़ा दे दी। दामन ने अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा कि फांसी की सज़ा तो उसे मिलेगी, लेकिन उसने अपने बीवी और बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पीथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पीथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। क्या नियम था वहाँ पर कि अगर कोई बंदी गृह में कोई है दोषी, तो अगर उसको बंदी गृह से बाहर निकलना है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को वहाँ पर छोड़ के फिर वो उस बंदी गृह से यानी कि उस जेल से बाहर निकल सकता था। दामन नियत समय पर नहीं लौटा। कहाँ गया था वो? अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए गया था। एक दिन का समय उसे मिला था, लेकिन वो नियत यानी सही समय पर वहाँ पर नहीं लौटा। इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पीथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा क्योंकि दामन की जगह पर कौन रुका था जेल में? पीथियस। तो दामन नहीं आया तो उसकी जगह पर पीथियस को फांसी होनी थी। उसने अपने मन में कहा कि निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। कि उसने अपने मन में सोचा कि या तो उसके दामन के साथ कोई या तो दुर्घटना हो गई होगी, बुरी घटना, या वो बीमार हो गया होगा, इसलिए वो टाइम पर नहीं आया, नहीं तो वो आ जाता। जो ही पीथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। कि जैसे ही उसे फांसी की सज़ा मिलने लगी पीथियस को, तो दामन घोड़ा दौड़ाता वहाँ पर आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थककर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। वो लेट क्यों हो गया था? क्योंकि उसका जो पहला घोड़ा था वो थक गया था और मर गया, और दूसरा घोड़ा उसे खोजने में यानी ढूंढने में बहुत समय लग गया, और बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वो ठीक जगह पर पहुंच गया। दामन के वापस आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। दामन जब वापस अपनी सज़ा पाने के लिए आ गया था, क्योंकि फांसी की सज़ा तो दामन को मिली थी, तो वापस दामन फांसी की सज़ा की जगह पर आ गया था। लेकिन जो पीथियस था, उसका दोस्त मित्र, वो उसको देखकर जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। कि वो अपने मित्र के लिए, जो उसका मित्र था दामन, उसके लिए पीथियस अपने जान न्यौछावर करना चाहता था, यानी अपने प्राण देना चाहता था। दामन विवाहित था। दामन जो था वो विवाहित यानी वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चे थे और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। कि पीथियस दामन जो था वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। पीथियस अविवाहित था। पीथियस की शादी नहीं हुई थी, तो उसके बीवी बच्चे भी नहीं थे। फांसी पर चढ़ने, आगे देखिए, फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, यानी कि दोनों बहस करने लगे। वो कहता था कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, वो कहता था कि मुझे सज़ा मिली है तो मुझे ही फांसी पर चढ़ने दो। तो राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी।
राजा भी वहीं था, क्योंकि दामन को फांसी पर चढ़ने के लिए दामन को फांसी होने वाली थी, तो राजा भी वहीं था। तो राजा ने ऐसी मित्रता पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्र मुग्ध देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे दोस्त बन जाए। तो राजा ने क्या कहा था, राजा वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा था कि वो कह रहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ने दो, वो कह रहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ने दो। तो राजा ने जब दोनों की ऐसी मित्रता देखी, एक दूसरे के लिए प्राण न्यौछावर करने की, यानी कि जान देने की जो मित्रता थी, ऐसी मित्रता देखी, तो वो मोहित हो गया वो, और उनसे कहा कि मैंने ऐसी मित्रता की ऐसी मिसाल मैंने, यानी ऐसा उदाहरण मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जो फांसी पर चढ़ने के लिए लड़े, कि भी नहीं एक दूसरे के बदले खुद फांसी पर चढ़ना चाहिए। तो ऐसी मित्रता का उदाहरण मैंने न तो पहले कभी देखा है और नहीं पहले कभी मैंने सुना है। तो आप दोनों में से किसी को भी नहीं मरना होगा, और आप दोनों यदि चाहे तो मेरे दोस्त बन जाए। पीथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पीथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियाँ हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई, यानी कि उनकी जो पावर थी, शक्ति थी, ताकत थी, वो बढ़ गई इन दोनों की मित्रता से। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। कि जो राजा था वो इन दोनों को ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहता था, यानी कि अधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। तो इन दोनों ने मना कर दिया था कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम मित्र ही बने रहें तो ठीक है, क्योंकि मित्रता और चाकरी यानी कि नौकरी दोनों साथ में नहीं हो सकती है। ये था आपका सेकंड चैप्टर, सच्ची मित्रता, जिसमें हमने पीथियस और दामन की मित्रता देखी है कि दामन को जो फांसी की सज़ा हुई थी, तो फांसी की सज़ा में वो अपने परिवार से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगता है और अपनी जगह पर पीथियस को जेल में छोड़ के जाता है, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के कारण पीथियस को फांसी होने वाली होती है, लेकिन दामन सही समय पर पहुंच गया। और जब वो वहाँ पर आया, दामन फांसी की जगह पर, उसको देखकर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए अपनी जान देना चाहता था, अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था, लेकिन दामन वापस समय पर पहुंच गया था। इस कारण जिसको फांसी की सज़ा मिली थी उसी को फांसी पर चढ़ना था। तो वो दोनों तर्क वितर्क करने लगे, दोनों बहस करने लगे। तो उनकी मित्रता देखकर राजा ने उन दोनों को मरने से मना कर दिया और अपना मित्र बना लिया। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। नेक, इसका अर्थ होता है भला। बंदीगृह, इसका अर्थ है जेल। मंत्रमुग्ध, इसका अर्थ होता है मोहित। शक्ति, इसका अर्थ होता है ताकत। स्वयं, इसका अर्थ होता है खुद। तर्क वितर्क, इसका अर्थ होता है बहस। मिसाल, इसका अर्थ है उदाहरण। इनकार, इसका अर्थ होता है मना करना या अस्वीकार करना। तो ये थे आपके शब्द, कठिन शब्द जो इस पाठ में आए थे, उनके अर्थ दिए गए हैं। अब देखिए आइए अभ्यास प्रश्न। इससे पहले ये देखिए ऊपर आगत शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं, और अभ्यास प्रश्न देखिए। अब इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको सही विकल्प चुनकर इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहला प्रश्न है, एथेंस कहाँ की राजधानी थी? क यूनान, ख हंगरी, ग रोम या ग ईरान? तो क वाला ऑप्शन राइट होगा, यूनान। एथेंस कहाँ की राजधानी थी? यूनान की। सेकंड है, पीथियस ने दामन की जमानत किस प्रकार दी? क रुपए देकर, ख अन्न देकर, ग स्वर्ण देकर या ग उसकी जगह खुद बंदी गृह में कैद होकर? तो इसमें सेकंड वाले में फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, उसकी जगह खुद बंदी गृह में कैद होकर। थर्ड क्वेश्चन है, दामन को पहुंचने में देरी क्यों हुई थी? क उसका पहला घोड़ा बीमार पड़ गया था। ख उसका पहला घोड़ा थककर मर गया था। ग उसकी पत्नी बीमार पड़ गई थी या ग वह स्वयं बीमार हो गया था? तो थर्ड इसमें सेकंड वाला ऑप्शन, उसका पहला घोड़ा थककर मर गया था, इस कारण उसे देर हो गई थी। फोर्थ है, पीथियस क्यों दामन की जगह पर स्वयं फांसी पर चढ़ जाना चाहता था? क वह जीना नहीं चाहता था। ख वह दामन को बचाना चाहता था। ग वह मित्र के लिए प्राण न्यौछावर करना चाहता था या ग ख और ग दोनों? तो
फोर्थ ऑप्शन राइट होगा इसमें ख और ग दोनों, कि वह दामन को बचाना चाहता था और अपने मित्र के लिए प्राण न्यौछावर करना चाहता था। तो ये दोनों ऑप्शन राइट है, तो ये दोनों ऑप्शन इस ग वाले हैं ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, फिफ्थ है, दोनों की मित्रता देखकर राजा ने क्या किया? क दोनों से मित्रता कर ली। ख दोनों को राज दरबार में नौकरी दी। ग दोनों को बेशकीमती उपहार दिए। या ग सभी। तो उन दोनों की मित्रता को देखकर राजा ने क्या किया? क वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें, दोनों से मित्रता कर ली। 6 है, दोनों मित्रों में से कौन बहुत बहादुर था? क दामन, ख पीथियस, ग क और ख दोनों, या ग कोई नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा इसमें पीथियस। दोनों मित्रों में से पीथियस बहादुर था, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट है। आगे देखिए, मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुम्हारे कितने मित्र हैं, उनमें सबसे प्यारा कौन है? तो ये आपको स्वयं लिखना है कि आपके कितने मित्र हैं और उनमें सबसे अच्छा आपको कौन है। सेकंड है, क्या तुम्हारा मित्र तुम्हें गलत काम करने से रोकता है? तो उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि कोई भी मित्र अगर सच्चा मित्र होगा तो वो तुम्हें गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा। थर्ड है, अपने मित्र के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो उत्तर हो जाएगा कि अपने मित्र के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। फोर्थ है, मित्रता बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? धन, सहायता या उपदेश? तो उत्तर हो जाएगा सहायता, कि मित्रता अगर हमें बनाए रखनी है तो हमें सहायता करनी चाहिए। आगे वाला है सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन, सच्ची मित्रता किस देश की घटना है? उस देश के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखो। तो उत्तर हो जाएगा कि यूनान की घटना है। इस देश से यूरोप के देशों में ज्ञान विज्ञान फैला है। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान इस देश में पैदा हुए थे। सेकंड है, दोनों मित्रों के नाम क्या थे और उनमें से किसे फांसी का दंड मिला था? तो उत्तर हो जाएगा कि पीथियस और दामन 2 मित्र थे, उनमें से दामन को फांसी का दंड मिला था। थर्ड है, दामन नियत समय पर क्यों नहीं लौट सका? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसका पहला घोड़ा थककर मर गया था और दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया, इस कारण दामन नियत समय पर नहीं लौट सका। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, पीथियस और दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तर्क वितर्क क्यों करने लगे? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि दामन को फांसी की सजा मिलने पर पीथियस फांसी पर चढ़ना चाहता था, इस कारण तर्क वितर्क करने लगे। फिफ्थ है, राजा दोनों मित्रों से दोस्ती क्यों करना चाहता था? उत्तर हो जाएगा क्योंकि उन दोनों की अटूट मित्रता देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों से दोस्ती करना चाहता था। 6 है, दोनों मित्रों ने दरबार में ऊंचा पद लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है, इसलिए वे केवल मित्र ही बने रहना चाहते थे और दरबार में ऊंचा पद लेने से इनकार कर दिया। तो ये है आपके क्वेश्चन। आगे हैं, किसने कहा, किससे कहा? तो कथन किसने कहा और किससे कहा, ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि ये किसने कहा था और किससे कहा था। पहला है, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। ये किसने कहा था? दोनों मित्रों ने। और किससे कहा? राजा से। सेकेंड है, यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाए। ये कहा था राजा ने। किससे कहा था? दोनों मित्रों से। ठीक है, अब आगे भाषा बोधन व्याकरण वाले प्रश्न हैं कि दिए गए उदाहरण की तरह 4 वाक्य और लिखो। उदाहरण, जो ही पीथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता पहुंच गया। तो इसमें 2 वाक्य जो एक साथ हो रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये आपको आपके पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं कि पहला वाक्य खत्म हो रहा है, कोमा आ रही है, उसके बाद पूर्ण विराम आ रहा है। तो ऐसे 2 वाक्य जहाँ पर हो वो आपको बुक में से ढूंढ के लिखना है इस चैप्टर में से। सेकंड है, विलोम शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पुरानी, इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा नई। ज्ञान, अज्ञान। महान, तुच्छ। अविवाहित, विवाहित, अविवाहित। दंड, पुरस्कार। निश्चित, अनिश्चित। साधारण, असाधारण। मित्रता, शत्रुता। तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। आगे वाला है, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्द रेखांकित करो। जो क्रिया है जिससे पता चले कि हाँ ये काम हो रहा है वो रेखांकित करना है। पहला है, एथेंस में 2 मित्र रहते थे। तो रहते थे क्रिया शब्द हो गया। सेकंड है, दामन को फांसी का दंड मिला। तो दंड मिला ये क्रिया शब्द हो गया। थर्ड है, उसकी जगह पीथियस बंदी गृह में बंद हो गया। तो बंद हो गया ये क्रिया है। फोर्थ है, पीथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। तो तैयार होना पड़ा ये क्रिया है इसमें।
फिफ्थ है दामन घोड़ा दौड़ा था आ पहुँचा, तो आ पहुँचा यहाँ की क्रिया हो जाएगी इस वाक्य की। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड चैप्टर सच्ची मित्रता की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। ये आप बुक और नोटबुक में फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।